हैं कि जी जनवरी में तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो ये तो जनवरी में इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। और फिर उनके जो है नायब वो कहते हैं कि जी देखें पहले मईशत को ठीक होना चाहिए, इलेक्शन तो होते रहते हैं, पहले मईशत का मिसाक है मईशत, और ये चूंकि एक न्यूट्रल केयर टेकर है इसलिए पहले ये मईशत ठीक करे उसके बाद इलेक्शन हो। यानी उनका लंबा ही एक प्रोग्राम है कि केयर टेकर या चेयर टेकर जो भी है ये बैठे रहे और उसके बाद इलेक्शन ना हो, इसलिए कि वो फेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरे जो है माशाल्लाह लंदन से वो फरमाते हैं 21 को और टिकट ले लिए और पता नहीं क्या हो रही है और क्या हो रहा है, और जब यहाँ जलसा करते हैं वो जलसी है, जलसी वो इस तरह किया है कि कॉर्नर मीटिंग से भी कम है। लाहौर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में माशाल्लाह उनकी नायब जो है, स्पोक्स पर्सन जो है, चीफ ऑर्गेनाइजर जो है, वो इतना इकट्ठा नहीं कर सकते कि एक छोटी सी गली में 5000 बंदा भी लेकर आ जाए और वो खाली गली नजर आती है, और फिर उसमें भी नारे लगते हैं, उसमें भी नारे लगते हैं चोर चोर के। तो ऐसे में जाहिर है कि वो फील जो थी, पल्स जो है, जो मोहतरम माशाल्लाह मफरूर जो हैं और जो सजा याफ्ता जो एक जो चौथी मरतबा वजीर आजम बनने की ख्वाह है और कहते हैं लिख लो कि मैं बनूंगा, वो उनको फील वो एहसास जा रहा है लोगों का यहाँ से कि जनाब आपको तो लाहौर में भी एक सीट नहीं मिलने वाली है, आप करने क्या आ रहे हैं। तो मोहतरम इमरान खान साहब की जो है जिंदगी को खतरा है जेल में, और वैसे भी ये ओवर क्राउडेड जेल है, यहाँ जितनी कैपेसिटी है उससे दोहरे से भी ज्यादा यहाँ प्रिजनर्स को रखा गया है, जो जिनको स्पेस इतनी भी नहीं है कि वो अपने पांव अपने सीधे कर सकें, स्ट्रेच कर सकें। और कल भी जो है मोहतरम इमरान खान साहब को उन्होंने उस सेल से निकाल के एक छोटे सेल में रख दिया है और बाहर बड़ा सख्त किस्म का एक पैरा लगा दिया है, जो हमें बुशरा बीबी को यही खतरा है कि ये जो है इस अंदाज से, चूंकि पॉलिटिकल ग्राफ तो मोहतरम इमरान खान साहब का ये मुनहदम कर नहीं सके हैं, बल्कि वो बदस्तूर वो इजाफा हो रहा है उसका, और उनका पॉलिटिकल जो है कैपिटल वो बढ़ता चला जा रहा है। और जितनी ज्यादा हुकूमत की जानिब से, और ये तसलसल है पीडीएम हुकूमत का, जो 16 महीने में पीडीएम हुकूमत ने रवा रखा था, ये केयर टेकर्स जिनको मैं चेयर टेकर कहता हूँ, ये चेयर टेकर्स भी उसका तसलसल है मोहतरम पीडीएम की जो हुकूमत है साहब का। और इन्होंने बदस्तूर जो है जुल्म और बर्बरियत जो है वो मोहतरम इमरान खान साहब और उनकी जमात और उनके कायदीन सब पर जो है वो बदस्तूर जारी और सारी है। सो वो तो खत्म ना कर सके तो अब हीले बहाने से ये कुछ चाहते हैं। अभी देखिएगा कि क्या तमाशा हो रहा है। एक शख्स कहते हैं कि जनवरी में तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो ये तो जनवरी में इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। और फिर उनके जो है नायब वो कहते हैं कि जी देखें पहले मईशत को ठीक होना चाहिए, इलेक्शन तो होते रहते हैं, पहले मईशत का मिसाक है मईशत, और ये चूंकि एक न्यूट्रल केयर टेकर है इसलिए पहले ये मईशत ठीक करे उसके बाद इलेक्शन हो। यानी उनका लंबा ही एक प्रोग्राम है कि केयर टेकर या चेयर टेकर जो भी है ये बैठे रहे और उसके बाद इलेक्शन ना हो, इसलिए कि वो फेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरे जो है माशाल्लाह लंदन से वो फरमाते हैं 21 को और टिकट ले लिए और पता नहीं क्या हो रही है और क्या हो रहा है, और जब यहाँ जलसा करते हैं वो जलसी है, जलसी वो इस तरह किया है कि कॉर्नर मीटिंग से भी कम है। लाहौर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में माशाल्लाह उनकी नायब जो है, स्पोक्स पर्सन जो है, चीफ ऑर्गेनाइजर जो है, वो इतना इकट्ठा नहीं कर सकते कि एक छोटी सी गली में 5000 बंदा भी लेकर आ जाए और वो खाली गली नजर आती है, और फिर उसमें भी नारे लगते हैं, उसमें भी नारे लगते हैं चोर चोर के। तो ऐसे में जाहिर है कि वो फील जो थी, पल्स जो है, जो मोहतरम माशाल्लाह मफरूर जो हैं और जो सजा याफ्ता जो एक जो चौथी मरतबा वजीर आजम बनने की ख्वाह है और कहते हैं लिख लो कि मैं बनूंगा, वो उनको फील वो एहसास जा रहा है लोगों का यहाँ से कि जनाब आपको तो लाहौर में भी एक सीट नहीं मिलने वाली है, आप करने क्या आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भी फरार ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में हमें यही खदशा है
कि जैसे साबका बदकिस्मती से इस मुल्क के साथ होता है कि जो भी हर दिल अजीज कायद पाकिस्तान का उठता है, उभरता है, तो उसको या तो हेनरी किसिंगर के जरिए भुट्टो को धमकी मिलती है कि तुमने अगर एटम बॉम्ब जो है बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। और हेनरी किसिंगर या अमेरिका के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने जो है ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक के जरिए अपने वजीर आजम यानी बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक और उस वक्त के आर्मी चीफ के जरिए हमने उसको लहद में उतार के फांसी देकर कब्र में जो है दफन कर दिया। अब भी इमरान खान को ये तो ना कर सके डोनाल्ड लू के एक धमकी पर कि अगर तुमने वजीर आजम को हटाया तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। हमने उसको इमरान खान को चलता तो कर दिया उसके हुक्म पर और अमेरिका के गुलामी करते हुए, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हुए तो हमने उसको पाबा सलासल कर दिया इमरान खान को। जनाब आपने कहा था छुट्टी करा दो, हम इतने गुलाम और ताबेदार हैं कि हमने उसको बंद भी कर दिया है और साइफर का केस बनाकर हमने उसको सलाखों के पीछे जो है जकड़ दिया है। सो ऐसे में अब आप देखिएगा फिर भी ग्राफ खत्म ना हुआ, फिर भी जो है वो आपने देखा कि जो एक पोल आया है रिसेंटली, गैलप पोल आया है, उसमें 60% जो है इमरान खान का है और बाकी सारों का मिला के भी जो है 60% नहीं हुआ है। तो इसलिए आप अंदाजा करें कि ये जब वो खत्म नहीं करा सके, उसका ग्राफ खत्म नहीं कर सके, तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको जेल में इसका खात्मा कर दें इमरान खान का। तो आज बुशरा बीबी की यही दरखास्त थी कि जनाब उसकी जिंदगी को खतरा है, इंश्योर कीजिएगा। इन सारे जो यहाँ के जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री डिफेंस है और वफाकी हुकूमत है और प्रिजन अथॉरिटीज है, आईजी प्रिजन है, इन सारों को पाबंद किया जाए कि ये इसकी जिंदगी को जो है खिलवाड़ न करें इमरान खान को। और साथ ही साथ हमें ये भी खदशा था जो बीबी ने इजहार किया है, बुशरा बीबी ने अपनी पिटीशन में, कि स्लो पॉइजनिंग खाने के जरिए भी इसको दिया जाएगा, इसकी जिंदगी को जो है वो किया जाएगा ताकि, और उस पर हमने कहा है कि हमें ये भी इजाजत हो कि डॉक्टर इसका मुआयना करे खाना देने से पहले ताकि उसकी प्योरिटी, उसकी जो है उसमें किसी किस्म की लफ्जिश और मिलावट खाने में न की जाए ताकि स्लो पॉइजनिंग के जरिए इमरान खान की जिंदगी को जो है खतरा है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक से माखज है। और अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कोई सजा याफ्ता यहाँ नहीं है। अंडर ट्रायल प्रिजनर के बेगुनाह होता है अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी। सो इसलिए उनकी जिंदगी और उनकी जो है खुराक और उनका जो है एनवायरनमेंट उसको महफूज किया जाए, और इसलिए ये परसों के लिए चीफ जस्टिस साहब ने इसको फिक्स किया है और इंशाल्लाह परसों हम ये बावर करवाएंगे। मैंने बैनुल अक़वामी कवानीन का भी हवाला दिया है, पाकिस्तान के कवानीन का भी हवाला दिया है, पिछले सारे जो प्रेसिडेंट थे उसका भी हवाला दिया है, और ये भी मैंने कहा है कि इस मुल्क की बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी इज मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। जो कुछ हो रहा है इनको मैंने ये भी बताया कि जी शेख रशीद इनको नजर नहीं आ रहा है। डिफाइंस की ये आलम है कि अदालत एक में छोड़ती है, परवेज इलाही को दूसरे में उठा लेते हैं। ये पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई के साथ हो रहा है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी को एक में उठाते हैं, दूसरे में कर देते हैं। और ये जितना कुछ पीटीआई के क़यादत के खिलाफ हो रहा है, चूंकि पीटीआई को एज अ जमात नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि उसका ग्राफ अवामी तौर पर सतह पर उसका बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इनको खौफ है खान से और खान को ये हटाना चाहते हैं सीन से, और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए फिर एक बहुत बड़ा सानिया होगा। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद इसी तरह होते देखा है, हमने रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को इसी तरह होते शहीद देखा है। हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का मजीद नुकसान हो और इमरान खान को भी जो है खाकम बदहन कोई उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान पहुंचता है इन चीजों से। इसलिए तवालत और तसलसल इसी में है कि एक शफाफ इलेक्शन करवाएं, ये चेयर टेकर न बने, चेयर टेकर बन के ये शफाफ इलेक्शन कराएं। और जमहूर जिसे चाहती है, जमहूरियत का मतलब है अवाम जिसे चाहते हैं उसको हक के हुक्मरानी दें जो आइन का तकाजा है, और मुल्क ताकि आगे बढ़े, क्योंकि मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इस वक्त लोग अवाम जो है वो बिलक रहे हैं, 10 करोड़ से ज्यादा गुर्बत की दहलीज में चले धकेले।
रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।